नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई पहले से बेहतर चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। क्लियर है? जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर पहला, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2। कल हमने आपको पढ़ा दिया था प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, क्या होती है परिभाषा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर है? हमने फिर आपको बताया था कि प्रकाश के लक्षण, प्रकाश जो होता है वो किन तरंगों के रूप में चलता है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश किस रेखा में गति करता है, तो वो एक सरल रेखा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन में गति करता है। प्रकाश किस पथ पर गति करता है, ऋजु रेखीय पथ पर गति करता है, वो भी स्ट्रेट लाइन होता है। ऋजि कोण यानी सरल कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। 180 सीधी स्ट्रेट लाइन पर ही बनता है। प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड जो होती है, वो कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड या 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक, जहां एक एंगस्ट्रॉम बराबर बेटा कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये बहुत छोटी राशि है क्योंकि ऊपर पावर माइनस की 10 लगी हैं। कल हमने इतना आपको पढ़ाया था। आज हम लोग इसी चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का सेकंड पार्ट लेकर काम करेंगे, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेंगे बेटा प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से समझना, इस स्लाइड में हम आपको पूरा का पूरा प्रकाश का अपवर्तन समझा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन इसके बाद वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, अभी तो हम आपको प्रकाश का परावर्तन लेकर काम करेंगे। ठीक है, ध्यान देना बेटा। थोड़ा सा 1 मिनट हम चित्र बना दें, आपका डायग्राम बना दें। ठीक है, आराम से समझना बेटा। ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। M1 M2, आराम से समझना। पहले हम आपको पूरा समझाएंगे, फिर एक एक करके आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, फिर हम आपको लिखाएंगे। पहले समझना, पूरा डायग्राम क्लियर करना। तो ध्यान रखना, ये हमारा एक दर्पण है। अभी फिलहाल हमारा समतल दर्पण है, और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो दर्पण पर गिरने वाली किरण है, ये रही किरण। इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इसका सिंबल क्या होगा, O। और ये जो दर्पण किरण जिस पॉइंट पर गिर रही है, ध्यान देना है, दर्पण इस पॉइंट पर गिर रही है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, जिसे हम लोग काय से शो करेंगे, ए से। फिर यहाँ से दर्पण से टकराकर दर्पण से रिफ्लेक्ट हुई किरण वापस लौट गई उसी माध्यम में, तो ये हमारी किरण कहलाएगी बेटा कौन सी, परावर्तित किरण। एक एक टॉपिक समझना, एक एक लाइन समझना, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, और इसका हम नाम दे देंगे क्या, बी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आ जाता है, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा हटा दें, ऊपर डाल देते हैं हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। यहां पर इस पॉइंट का नाम डाल देंगे बेटा क्या हम, एन। इसको बोलेंगे क्या, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। ध्यान से समझते हुए चलना है। यहां पर ये हम डाल देंगे क्या, ठीक है। अब ये वाला कौन सा कोण होगा, पहले आप एक एक परिभाषा, पहले प्रकाश का परावर्तन देखना बेटा।
परिभाषा समझना प्रकाश के परावर्तन की। कैसे समझोगे, कैसे क्लियर करोगे? ये हमारा दर्पण है बेटा, कौन सा? समतल दर्पण है। इसी समतल दर्पण पर आपतित किरण आपतित हो रही है, किरण गिर रही है, ठीक है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? और यहाँ पर ये जो आपकी सतह दिखाई दे रही है, इस सतह को बोलते हैं बेटा चिकनी चिकनी या पॉलिशदार सतह। चिकनी या पॉलिशदार सतह, ठीक है। देखो परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरती है, ध्यान से समझना, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो वह किरण उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात क्लियर है? फिर समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण की चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो वह किरण उस सतह से टकराकर या उस दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आई होगी। एक बार मेरे साथ दोहराइए, मेरे साथ बोलिए सभी बच्चे। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो वह किरण उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या होगी बच्चों? दूसरी परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब हम लोग एक एक करके परिभाषा को अभी सिर्फ समझेंगे, लिखाएंगे आपको बाद में आप खुद लिखोगे। डायग्राम को अपने माइंड में फिट कर लेना कि डायग्राम ऐसा है, पूरे डायग्राम से आपका ये प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये वादा रहा मेरा, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा हम लोग लिखेंगे किसकी? आपतित किरण। अगर हम आपसे पूछ लें कि आपतित किरण किसे कहते हैं, कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे परिभाषा? आपतित किरण वो किरण होती है जो दर्पण पर गिर रही होती है। तो क्या परिभाषा लिखोगे कि दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। वो आपतित किरण कौन सी है? हमारे डायग्राम के अनुसार ओ ए, ठीक। दूसरी परिभाषा हम लोग लिखेंगे बेटा कौन सी? परावर्तित किरण। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, एक एक करके बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे अगली परिभाषा ही, आगे वाले टॉपिक, ठीक है। इसी को नेक्स्ट स्लाइड पर। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? यह है दर्पण टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट रही है। तो क्या बोलोगे परिभाषा? दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और उस परावर्तित किरण को नाम क्या डालोगे? ए बी, ठीक। परावर्तित किरण का नाम क्या डालोगे? ए बी। अब आ जाते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरे टॉपिक में हम लिखेंगे क्या? आपतन बिंदु। ये बिंदु है, ध्यान रखना, पॉइंट है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु की परिभाषा क्या लिखोगे? ये हमारा दर्पण है, इस किरण गिर रही है, जिस पॉइंट पर गिरी वही पॉइंट हमारा कहलाएगा आपतन बिंदु। यानी क्या परिभाषा बनाओगे? आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ आपतन बिंदु क्या है? ए है। आई बात समझ में? आप डायग्राम में अपने अपने जो भी लेना चाहते हैं वो अपने पॉइंट लिख रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगली परिभाषा हम लिखेंगे बेटा, चौथी परिभाषा क्या है? चौथी परिभाषा है ये अभिलंब।
चौथी परिभाषा क्या है? अविलंब। और अविलंब में देखना बेटा, ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? दर्पण। तो दर्पण के आपतन बिंदु से इस लंब रूप रेखा को, ये किरण गिरी है, ये खड़ी है, ठीक है, गिरी खड़ी, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 अंश होगा, और 90 अंश को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अविलंब। अविलंब कितने अंश पर गिरता है? 90 अंश पर। तो क्या परिभाषा बन जाएगी कि दर्पण के आपतन बिंदु से लंब रूप रेखा को क्या बोलते हैं? अविलंब। और यहाँ अविलंब क्या है? ए एन। अविलंब क्या है? ए एन। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। 5 में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर एक कोण होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? आई। रिफ्लेक्टिव एंगल बोलेंगे, यानी हिंदी में इसे आपतन कोण बोलेंगे। यहाँ हम लिख भी दें आपतन कोण, यानी आई, और इस वाले को लिख देते हैं आर, तो ये रिफ्लेक्टिव एंगल हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्टिव एंगल है, तो इसका बन जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। अब कैसे परिभाषा को समझोगे, कैसे परिभाषा को बनाओगे? ये कौन सी किरण है? कोण कौन सा है? कौन सी किरण है? कोण कौन सा है? तो और ये क्या है? आपतित किरण अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। अगर कोई पूछ ले तो आपके माइंड में टच होनी चाहिए बात, अगर आपतन कोण पूछ रहा है तो आपतित किरण होगी कि नहीं होगी? और अविलंब होगा। आपतित किरण और अविलंब के बीच, आपतित किरण अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद आता है तुरंत परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण का मतलब क्या है? परावर्तित किरण और अविलंब। तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हमारे पास 5 परिभाषाएं हो गई, 6 परिभाषाएं, यानी एक आपतन कोण हो गया जिसे हम लोग आई से शो करते हैं, और एक हमारा परावर्तन कोण हो गया जिसे हम लोग स्मॉल आर से शो करते हैं। 2 परिभाषाएं क्लियर होंगी, 2 टॉपिक क्लियर हो गए। तीसरा टॉपिक इसी का हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं बेटा? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? एक तो पहला नियम क्या है, अभी आप सिर्फ समझ लो, एक एक करके टॉपिक आपको लिखाएंगे, पहले आप समझ लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम पहला क्या है? ये कौन सी किरण है बेटा? आपतित किरण। ये क्या है? और ये क्या है? ये तीनों एक ही तल में होते, यही हमारा पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, यही हमारा पहला नियम है। गॉट इट? क्लियर? चलिए सेकंड नियम में हमारा क्या लिखेंगे? सेकंड नियम क्या है? द्वितीय नियम में सेकंड रूल क्या है देखना। ये कौन सा कोण है? मतलब किरण जिस एंगल से गिरेगी उसी एंगल से वापस भी होगी, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा सेकंड नियम है। आई बात समझ में? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। और अगर हम हिंदी में लिख भी दें कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कोण आई इज इक्वल टू में कोण आर। ये हमारा है दूसरा नियम। अब बताओ ये बात किसे समझ में नहीं आई? एक बार फिर दोहराइए, फिर हम आपको एक एक टॉपिक करके लिखाते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो वह किरण उसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। आपतित किरण किसे कहते हैं? कि दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होती है? दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु क्या है? कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फिर हम लिखेंगे क्या? कि अविलंब क्या होता है? दर्पण के आपतन बिंदु से इस लंब रूपरेखा को अविलंब कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं, पहला और दूसरा। पहला नियम क्या है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड रूल क्या है? कि आपतन कोण हमेशा
आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सेकंड रूल है। इतनी बात समझ में आई। आओ जरा इसको एक एक करके अब बढ़िया तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम 1 सेकंड में 1 मिनट में डायग्राम क्लियर कर दें, उसके बाद काम करते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा। एक सेकंड रुक जाओ सभी लोग, डायग्राम क्लियर कर दें हम। हम आपसे पूछते हुए ही काम कर लें, ठीक है। बताओ बेटा, ये कौन सा दर्पण है? M1 M2 कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, ठीक है। ध्यान रखना, M1 M2 कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। इसका नाम क्या होगा? O। इसका नाम क्या होगा? O। और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और आपतित किरण दर्पण की ओर गिरती है कि या दर्पण से दूर भागती है? दर्पण पर गिरती है, ठीक है। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग? ए। और क्या बोलेंगे इसको? बोलो। आपतन बिंदु। परिभाषा लिखेंगे थोड़ी देर में, पहले डायग्राम को क्लियर कर लो। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ध्यान देना है, परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण। और इसका नाम क्या लिख देंगे? एन। और एन को हम लोग हिंदी में क्या बोल देंगे? अभिलंब। एन को क्या बोल देंगे? अभिलंब, ठीक है। ध्यान देना है, अभिलंब। तो सिंबल क्या डाल देंगे? एन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? चिकनी या पॉलिशदार सतह। चिकनी या पॉलिशदार सतह, ठीक है। इस कोण का नाम क्या है? आई। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? आपतन कोण। बोलते चलिए सभी बच्चे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण। अच्छा, और हेडिंग क्या डाल देंगे बेटा? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं और आप लोग साथ साथ में लिखिए प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। प्रकाश का परावर्तन, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए सभी बच्चे। सभी लिखेंगे, बैठेगा कोई नहीं। जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे पूरा टॉपिक समझाया था वैसे ही लिखना है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण की, दर्पण की किसी चिकनी या, दर्पण की किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरती है। ध्यान दीजिए, पॉलिशदार सतह पर गिरती है। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो वह किरण उसी सतह से, उसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी स्लाइड पर ही पूरा हम लोग टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। दूसरा आ जाता है बेटा, क्या दूसरा हमने क्या बताया था, बोलिए। हाँ, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा हमने क्या बताई थी, आपतित किरण किसे कहते हैं, दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपने सिर्फ समझा और अपने माइंड में चीज़ों को बिठा लिया। अब आराम से आप डायग्राम को भी अपने माइंड में फिट कर लीजिए और डायग्राम के अनुसार ही सारी परिभाषाएं लिखते हुए चल लीजिए। आराम से टॉपिक आपका तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे बताओ, किनकी परिभाषा लिखेंगे, परावर्तित किरण। तो क्या परिभाषा लिखोगे, दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को, कौन सी किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, बताते चलें फटाफटा से, जब आप एकदम जल्दी देते चलिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु। क्या लिखोगे, हाँ, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है, उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा, चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, हाँ, दर्पण के आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से लंब रूप रेखा को, लंब रूप रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, लंब रूप रेखा को अभिलंब कहते हैं। पांचवें पॉइंट में क्या लिखेंगे, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को, कौन सा कोण, आपतन कोण। और आपतन कोण को काहे शो करते हैं, आई से, तो आपतन कोण आई कहते हैं। कोण तो लिख दिया है, सीधा लिख दो आई कहते हैं। ठीक है, अगला बताओ पॉइंट क्या लिख देंगे, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, आप आपतित किरण कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हमने बताए थे आपको? 2 नियम। तो पहला नियम क्या लिखेंगे बेटा? प्रथम नियम में क्या लिख देंगे? तो जब भी हम नियम की बात करेंगे तो पहली लाइन तो आप क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार तो क्या लिखेंगे बताओ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर सजा सजा के लिखिए। आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब। खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। बताओ बेटा दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम में क्या लिखेंगे? द्वितीय नियम में तो शुरुआत वहीं से करेंगे, कहां से? कि इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार बताओ क्या लिखें इस नियम के अनुसार? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात में क्या लिख देंगे? क्या हो गया? एक सेकंड, बड़ा स्पीड पे भाग रहा है भाई जी। ठीक है, अर्थात में क्या लिख देंगे? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसी को आप गणितीय मेथड में लिख दो, यानी कि कोण आई बराबर में क्या बन जाएगा? कोण आर। ये था हमारा पूरा का पूरा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो क्या प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हो गई? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो वह किरण उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर आपने लिखा बेटा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो परिभाषाएं कभी नहीं पूछता है एग्जाम में। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तीसरा पूछेगा कि प्रयुक्त परिभाषाओं को या प्रकाश के परावर्तन के नियम को आवश्यक परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। तो ये रहा हमारा परिपथ पूरा। ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर आपसे प्रकाश का परावर्तन पूछता है तो क्या लिखेंगे? दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से यानी दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित कहते हैं। आपतित किरण इस दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो दर्पण के आपतन बिंदु से इस लंब रूप रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। फिर आ जाते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। जिस एंगल से किरण गिरेगी उसी एंगल से किरण वापस भी होगी। उम्मीद है आपको जितना हमने आज आपका प्रकाश का टॉपिक क्लियर करा है, प्रकाश का परावर्तन क्लियर करा है, वो पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में, अगर समझ में आता है तो हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि अपने इस प्यारे से भाई के चैनल को, अपने प्यारे से चैनल को अपना चैनल समझिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।